हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे वहाँ मस्त और उसी व्यस्तता में से निकाल करके समय पढ़ते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, क्लास 11th के बच्चे के लिए समर्पित है। जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं और 11th में गए हैं, और जो बच्चे अपने इच्छा से आर्ट्स लिए हैं, उस आर्ट्स वाले बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने आपको पढ़ाने जा रहा है 11th का हिस्ट्री यानी इतिहास। अधिकतर भगवान सर को लोग आर्ट्स के नाम से ही जानते हैं, और इस आर्ट्स में आप हिंदी जानते करते, सॉरी हिंदी नहीं हिस्ट्री, क्योंकि विगत वर्षों में मैंने हिस्ट्री में 96-97 मार्क्स दिया। अगर अच्छा नहीं पढ़ाते तो उतना आता नहीं। विगत वर्ष बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो इसी में से समय निकाल कर हमें 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा है। उसका नाम क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, हिस्ट्री का। ये देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है लेखन कला का और शहरी जीवन का। जब लोगों को किसी तरीके का किसी भी चीज को लिखने जब आ गया और किसी चीज पर जब लोगों ने लिखा तो उसको क्या कहेंगे? लेखन कला। क्या कहेंगे? लेखन कला। इसके बाद में शहरी जीवन, यानी लोग कहाँ रहने लगे? धीरे धीरे शहर में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? शहर में। तो जब शहर में रहेंगे तो क्या हुआ? शहरी जीवन हुआ। और इस शहरी जीवन में हम पहली बात करेंगे, किसका बात करेंगे भैया? मेसोपोटामिया। बोलिए एक बार, बच्चे सब बोलेंगे किसका? मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया कौन कौन सा नदी के जिस को वर्ड को हम हाईलाइट करेंगे, आप सभी के पास इसका नोट्स है। आप क्या करेंगे? उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है। दो नदी, एगो दजला एगो फरात, नदी के बीच। जो बच्चे कॉपी में लिखे हैं वहां पर हाईलाइट करेंगे, वहां पर उस टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट वाली। दो नदी बताओ बाबू, एक नदी दजला, दूसरी नदी फरात नदी के बीच स्थित है। यह प्रदेश आजकल पूछेगा आखिर आज कहाँ है माय डियर? कहाँ है? कहाँ है? इराक में। कहाँ है? इराक में है। इराक गणराज्य का हिस्सा है, और इसके बारे में कह रहा है कि शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से होती है। कहाँ से? इराक की सभ्यता से। ठीक है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। कहाँ से हुई? सबसे पहले लोग कहाँ के लोग शहर में रहना शुरू किया बाबू? मेसोपोटामिया। बोलिए कहाँ से? मेसोपोटामिया के। कोई दिक्कत है? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता मतलब डेवलप थी। सब चीज, खाए पिए रहे सुते उठे बैठे मरे जी, सब सब आनंद लेवे, है ना? सब सबसे संपन्नता थी। संपन्नता मतलब समझ रहे? अभी नहीं कि आज जो बारू इतना बड़का मतलब घर पर सोफा लगल बा, हम लोग बैठते हैं। अरे दादा, वही घड़ी के लोग डेवलप रहे, समझ रहा ना? हाँ, हमनी शीशा में मुंह देखा तनी सा। और पहले सिंधु घाटी सभ्यता में दर्पण रहे काची के? तांबा के दर्पण में लोग मुख देखत रहे। आज ही नहीं कि आप लोग लिपस्टिक मारे लड़कियां सब, आहे दादा। सिंधु घाटी से वही घड़ी पहला ही से लिपस्टिक आजरा गजरा सब सब होता है। तो यानी ये संपन्नता हुआ, सब डेवलप था। शहरी जीवन था, विशाल और समृद्ध साहित्य था। साहित्य समझ रहा ना? लिटरेचर। और इसका गणित और खगोल विद्या से प्रसिद्ध है। बताए थे गणित और खगोल विद्या मतलब बाबू जो अंतरिक्ष के बारे में, चांद सितारे तारे, तो नहीं कहता देखो उनको फलवा के दादा मरल जाके तारा बनल बनाया जाता बचपन में। हमें क्या हो कहेंगे? सोते हैं लोग, एगो तारा हेने से हेने चल गया था, 20 दांत कट उंगली कट। देखिए सुनिए सब, ऐसा कुछ नहीं होता, टूटता हुआ तारा है। ठीक है। तो कह रहे खगोल विद्या, जो अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे वो सब क्या है? खगोल विद्या। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत, ताकि कैसे जाने हम, तो क्या क्या मिला है? इमारत मिला है, बिल्डिंग मिला है, मूर्ति मिला है, कौर मिला है, आभूषण मिला है, गहना गुड़िया मिला है, औजार मिला है, मुद्रा मिला है। मुद्रा मतलब ऐसा। मिट्टी की पट्टिका मिली है और लिखित दस्तावेज मिले हैं। इससे पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत क्या है? सभ्यता। ठीक है, आगे सुनिएगा। मेसोपोटामिया की भाषा है। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन, कौन? सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्कादी, और उसके बाद में अमराइक भाषा बोली जाने लगी। बोलो, सबसे पहले कौन? सुमेरियन। सुमेरियन के बाद अक्कादी, के बाद अरमाइक। पहले सुमेरियन, सुमेरियन के बाद अक्कादी, के बाद अरमाइक। सुनो कैसे याद करें। पहले किसी को सुमेरेंगे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, सुमिरन किए। तो पहले कौन भाषा?
सुमेरियन। जब सुमेर उमेर लिए तो लोग के जब जल्दी कोई चीज मिल जाला न तो लोग अगुता जाला, कहला अगुता जाला। अगुतायल मतलब अकादी, है ना। आ जब अति करब कह दईब एक बाद में का होई अरमाई। अरमाई को ना होता है। ठीक है, पहले सुमेरियन अकादी ओकरा बाद अरमाई भाषा। 1400 ईस्वी में है हाईलाइट करेगा कितना में 1400। धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ। कौन भाषा का? अरमाइक। और यह हिब्रू भाषा से बहुत भी आई रे बबी कौन भाषा मिलती जुलती थी। और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप में बोली जाने लगी। व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, काचे बड़े पैमाने पर बोली जाने लगी। और आज भी इराक के कुछ भागों में क्या की जाती है? बोली जाती है। आज भी इराक के कुछ भागों में क्या की जाती है? बोली जाती है। कौन भाषा? कौन? 1400 ईस्वी पूर्व में धीरे धीरे सबसे लास्ट में अरमाइक आया और ये इसका भाषा का प्रयोग हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती। कौन भाषा? हिब्रू। और यह जो भाषा है 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर। जिस बच्चे को जो वर्ड नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताएंगे, हम सारा बताते और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। इराक मतलब समझ रहा ना, देश है, तो वहाँ कुछ भाग में आज भी ये भाषा क्या होती है बोली। मेसोपोटामिया की भौगोलिक से कहाँ तक है? यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। कौन गणराज्य? इराक। पर इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकाद कहा जाता है। बोल बाबू। साउथ, दक्षिणी मतलब साउथ, साउथ एरिया को क्या कहा जाता है? सुमेर और अकाद। ज्यादा आज समझ में आवत है नहीं हो, ऐसे नोट्स में बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे तो ज्यादा समझ में आ रहा है ना कि आज हाँ भाई स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बाद में इस भाषा को क्या कहा गया? बेबी के लोल, मतलब बुझाइला बउआ, बेबी को लोल। बेबी को भैंस पसंद है कि बेस पसंद है? बेस, बेस मतलब टिंगरिंग डिंग डिंग। अब एक गाना में निकला बेबी को भैंस पसंद है। भैंस थोड़ी होता है, हैं? काची पसंद है? आजकल बेबी लोग को ज्यादा कुछ पसंद है। सही है सब। देखो इसके शहरीकृत मतलब शहर जो हुआ, दक्षिणी भाग को सुमेर और अकाद कहा जाता है। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा गया। ठीक है, करा इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों ने कब्जा होने के बाद, असीरिया का किया? कब्जा कर लिया। जब असीरिया जब हुआ कब्जिया लेगा तो इसके बाद असीरिया कहा जाने लगा। ना समझ लो, जो कब्जियाई वो अपने ना नाम रखेगा हो। तो कौन कब्जिया? जब असीरिया ऊपर कब्जा कर लेगा, कब्जा बताओगे काची अपना अंडर में, तो जब कब्जा कर लेगा तो कब्जा करने के बाद इस सभ्यता में नगरों का निर्माण कितना हो? 300 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। और यहाँ पर कौन कौन? उरुक है, पूर है और मारी है। ये प्रसिद्ध नगर थे। बोलो कौन कौन नगर? उरुक, पूर और मारी। ये तीन को कई बार एग्जाम में आया है। बोल बाबू कौन कौन नगर? उरुक, उर, कबूतर उर, गधा उड़ावा, गधा उड़ावा। बचपन में खेले वाला लो तो वही दिखा दे, ऐसे याद हो गया। पहले बाबू काचे उरुक, ओकरा बाद उर, ओकरा बाद जब उड़ई बा गलती उड़ई गधा हाथ तो फिर क्या करी? मारी, मारी मतलब पिटाएगी। तो पहले उरुक, उरुक के बाद उर, उर के बाद मारी। ये तीनों तीनों काची का नाम है? कहा रे भाई? ये प्रसिद्ध नगर है। कहाँ के नगर है? मेसोपोटामिया के, है ना। लिखा था ना इस सभ्यता में नगरों का निर्माण लगभग कितना 300 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। और इसमें उरुक, उर और मारी ये प्रसिद्ध नगर थे ना। देखो यहाँ स्टेपी घास के मैदान मिले हैं, बताया ना स्टेप बाई स्टेप, है ना। और यहाँ पर पशुपालन की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। यहाँ पर पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। मतलब खेती बाड़ी से ज्यादा लोग क्या करते रहे? पशुपालन रहा था। अतः यहाँ पर काची, यहाँ कृषि, पशुपालन और व्यापक आजीविका के विभिन्न साधन मिले हैं। यहाँ पर कृषि है,
है ना। कृषि के बाद पशुपालन है, पशुपालन के बाद क्या है? यहाँ पर कृषि है, कृषि के बाद पशुपालन है, पशुपालन व्यापार और आजीविका के सब विभिन्न क्या है? साधन। समझ रहा हो ना? काची काची है हो? कृषि, पशुपालन और आजीविका के विभिन्न साधन। समझ रहे हो ना? वहां के लोग काची काची करते हैं? खेती बाड़ी। समझ रहे हो ना? अब देखिए ये जो है, इससे हम जो है आपके लिए 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन आप जो है टीम ए टीम बी 2 गो टीम कर दे रहे हैं और इसमें बच्चे आप बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ठीक है भाई ना। देखते हैं कौन कितना, इसको लिखना भी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएगा। आइए तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बताइए इधर का ग्रुप बी है, इधर का ए है। समझा? मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बोलो। है गुड, दादला और फरात। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। सही है, आंसर देख लिया आप। सही बात, हरियर हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ बा? बोलिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? बोलिए। कौन भाषा? सुमेरियन। कहा भाई? सी सही है। तुम लोग का बाबू सी है। चलिए देखिए आप लोग का सी, देखते हैं ये सही है कि गलत। यहाँ पर आंसर, वाह ग्रीन, गुड। कोई नोट्स में से नहीं ना देख रही है सर? चलो बताओ, लगभग किस वर्ष में मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण हुआ? 3000। वाह गुड, पढ़ले सब। बी बी सही है, देख ले सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगर में कौन सा एक नहीं है? बताओ कौन नहीं है? मैं गुड गुड, काहे कि पहले कौन शहर रहे हो? मोबाइल बंद कर। पहले कौन सा रहे? उर। उर के बाद पहले उर रहे, पहले उरुक, फिर उर आ उड़ता मारी। पहले था उरुक, उरुक के बाद उर, तब फिर मारी। और मेसोपोटामिया नहीं था, नहीं है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया है कि उर मोहनजोदड़ो है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत में क्या शामिल नहीं है? बोलिएगा क्या शामिल नहीं है? बोलिएगा माय डियर। मेसोपोटामिया अंतरिक्ष। अच्छा, वो घड़ी इमारतें बाटे, बिल्डिंग्स मिला है, मूर्तियां भी मिला है, मिट्टी की पट्टिका जो न रहे जना पे लिखा था वो भी मिला है। लेकिन क्या वो घड़ी आज के जैसा चंद्रयान 3, 2 अंतरिक्ष यान रॉकेट रहे? नहीं था, तो नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सही है। बढ़े आगे, बढ़े आगे सुनिए। मेसोपोटामिया का शहरीकृत दक्षिणी भाग बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? कौन? मेसोपोटामिया का शहरीकृत यानी शहर जो था भाग, वो दक्षिण भाग वाला, कौन भाग? दक्षिण में ना, दक्षिणी भाग बाद में किस नाम से जाने जा रहे हैं? असीरिया, सुमेर, अकाद, बेबीलोनिया। सही है ना? हमको गलती लग रहा है, देख लिया जाए। वाह क्या सब तेज हो गई। किस ईस्वी पूर्व के बाद अरमाइक भाषा व्यापक रूप से बोली जाने लगा और आज भी इराक के कुछ भाग में बोली जाती है? बोला है? बाप रे इतना तेज हो गई सब। 1000 ईस्वी सही में जी? ऑप्शन नंबर सही है। कहाँ गया? नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? बोलिएगा, बोलिए। केवल कृषि मतलब खाली खेती बाड़ी करे खातिर, कि अपनी पसंद, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए, कि केवल लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कि केवल कला और मूर्ति कला के लिए? हाँ, बी नंबर सही में।
अब लगावा तो नहीं, राम भरोसे, गलती हुई तो ठीक। बब लड़का तुम लोग का भी बी है, देख लिया जाए। देखा, हमरा तो डर लगा था। अरे दादा, क्या कि केवल कृषि के लिए थोड़ी था हो, कृषि से तो और खेती बाड़ी में पशुपालन भी करता, केवल लड़ाई झगड़ा कर लेना नहीं, ठीक है। केवल केवल काला वगैरह थोड़ी रहे कुछ बनाना, मूर्ति उर्ति बनाना भाई। तो ये रहे ना, अपनी संपन्नता बहुत ज्यादा डेवलप था, शहरी जीवन था, साहित्य था, गणित था, खगोल विद्या था, तो यही ना होगा। अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन नहीं अभी और। मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग असीरियाइयों के कब्जे के बाद क्या कहलाया है? जवन कब्जियाई वो अपना ना नाम से रखेगा हो है। एगो मान लो कि बैल कुमारी थी, बैल कुमारी का बियाह, बैल कुमारी नहीं, एगो बोका कुमारी थी, बोका कुमारी का बियाह है ना, एगो बहारन से हो गल। केकरा से? बहारन से। तब मान लो बहारन से भइल, तब अब बोका कुमारी केहू कहेगा ओकरा के? ना कहेला, बाहर ना बा कहेगा ना, ओकर नाम आएगा ना, तो वही ना। मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग असीरियाइयों के कब्जे के बाद क्या कहलाया है? असीरिया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोलो, मेसोपोटामिया में स्टेपी घास के मैदान के कारण खेत की तुलना में आजीविका का कौन सा साधन अधिक अच्छा था? है? वो सब मछली पकड़ता था, पशु पालता था, कि खनन करता था, कि लकड़ी करता था? पशु पालता था। डी नंबर। अच्छा, बी फॉर बेबी सही है, गलत है? सही है, सही है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग क्विज करते हैं। एक चैप्टर का अभी मात्र 1 पेज पर है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या करना है, फिर कहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको उस वहां तक पहुंचाइएगा जहां तक शिक्षा की अभाव है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आए हैं इस तरीके का क्लास। तो आप जुड़े रहे संस्कार कोचिंग के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, है ना। जय माता दी।